वर्षा करें अपने हाथों से। सर, आज करम महोत्सव 2023 मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं करम पूर्व संध्या महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा और इस पर हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का प्रयास है और उनका प्रयास की वजह से हम ये कार्यक्रम तक इस जगह तक पहुँचे हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में LIC ऑफ इंडिया, NHPC और एक और कंपनी है JSN करके है, तो मैं सभी कंपनियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये करम महोत्सव है जो ये क्यों मनाया जाता है, क्या ऐसा है इस पूजा में जो इसको हर साल मनाया जाता है? करम प्रकृति की पूजा है। आदिवासी जल जंगल जमीन के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार आदिवासी जल जंगल जमीन के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते और प्रकृति की पूजा करते हैं। करम जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है, जिसे घर में सुख शांति समृद्धि और बेसिकली कुंवारी लड़कियां इसकी व्रत रखती हैं, जिसमें अच्छे संतान और भाई बहन के अटूट प्यार को भी दर्शाता है। तो क्या है ये, आखिर ये कब और कैसे मनाया जाता है? ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इसका जो प्रक्रिया है, 7 दिन पहले से ही जावा सेरेमनी किया जाता है। जो करम का उपासना करती हैं उन कुंवारी बच्चियों के द्वारा जावा सेरेमनी के बाद में एकादशी के दिन करम जहाँ भी गाड़ा जाता है उनके घर में इसका आयोजन होता है। बेसिकली शाम को यह कार्यक्रम होता है अपने क्षेत्र में, अपने जितने भी रूरल एरिया में। ये क्योंकि यहाँ दिल्ली में हम लोग इसलिए दिन में करते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे प्रवासी जितने भी भाई बहनें हैं उनको रात में यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर सकता और यहाँ इस आयोजन को परमिशन भी नहीं, इसलिए हम लोग इसको दिन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो ये कार्यक्रम रात भर चलने वाला है। रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दूसरे दिन इसका विसर्जन किया जाता है। नाम सुनील लकड़ा है, मैं एडवोकेट हूँ। लकड़ा साहब, आज करम पूजा महोत्सव मनाया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो करम पूजा है, जैसा आपने करम में हमारे जो पंडित जी उन्होंने जो कथा सुनाई, उसमें साफ उन्होंने बताया कि 2 बातें हैं, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म 2 भाई हैं। आज भी सारे विश्व में यही 2 बड़े भाई हैं। कर्म का हमने जो सुना प्रवचन में कि वो कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसे कर्म करहि सो 10 फल चाखा। किंतु दूसरी तरफ हमने ये भी सुना, धर्म जो उनके दूसरे भाई हैं वो सबॉर्डिनेट हैं, जो कर्म के द्वारा किए गए पारिश्रमिक या उत्पाद के कार्य हैं उनको धन के लिए, जो परिवार को परवरिश के लिए, उसके लिए व्यवसाय करते हैं और उनके व्यवसाय का आधार भी हमारे कर्म से ही है। तो इन दोनों में से हमने कर्म को चुना और हम कर्म के वंशज हैं और हम ये परवाह नहीं करते कि हमारे कर्म का प्रतिफल क्या हो। और यही वो वजह है कि सारे विश्व में आज विश्व आदिवासी दिवस को भी मान्यता दी गई है और ये संदेश है कि हम कर्म की परवाह करें और कर्म के आधार पर आज हम देखते हैं कि हम यहाँ दिल्ली में, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि हम प्रवासी हो गए। वास्तव में हम प्रवासी नहीं हैं, हम अपने ही देश में विदेशी हो गए हैं और हमने दूसरे को स्पेस दिया है और हमारे ही जगहों में जितने भी आज यहाँ शहरों में चकाचौंध है, जितने भी पावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, सब हमारे ही लैंड में हैं। महोत्सव मनाया गया है, इसे कैसे देखा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद दिल्ली में देखने को मिला है? ये आदिवासी संस्कृति जो है उसको जीवित रखने के लिए जितने भी आदिवासी कार्यक्रम हैं, करम पूजा है, बिरसा मुंडा के जो जयंती है, हमारे आदिवासी का जो कल्चर है पूरे विश्व के अंदर बहुत ही अच्छा कल्चर है और इसको जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और मोहन बड़ाई जी हैं
जो बसाल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और ये पिछले कई 15-20 वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। और हम सबको हमारे देश की जो ये संस्कृति बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है, पूरे विश्व में आदिवासियों का और कहीं पे भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो आदिवासी झलक उसमें दिखती है, वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हमें आदिवासियों को और आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी इसमें पूरा सहयोग और मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर पूरे भारत के आदिवासी आकर रह रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से, तो सरकार को आदिवासी सांस्कृतिक विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर खोलना चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर है वो पूरे विश्व में और पूरे देश में वो जीवित रहे। और एक बहुत ही सुंदर कल्चर है जिससे हमारे देश की भी एक बहुत इज्जत और सम्मान बढ़ती है। तो आज मोदी जी पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदिवासियों के लिए दिल्ली के अंदर एक आदिवासी यूनिवर्सिटी का गठन करें जो सांस्कृतिक कार्य का अपने हमारे लोगों को तैयार करें और पूरे जीवित रहे हमारी संस्कृति भारत की। थैंक यू।